चिराग पासवान वाकई एनडीए के वफादार सिपाही हैं या किसी नए राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं? चिराग पासवान के दोहरे रवैये ने बीजेपी वाले एनडीए को उलझन में डाला हुआ है। चलिए चिराग पासवान के हर बयान, हर रणनीति और हर राजनीतिक चाल को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि उनके इस दोहरे रुख के पीछे की असली कहानी क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में पहेली बन चुके हैं। एक तरफ वो एनडीए के पक्के साथी बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। गया में एक महिला अभ्यर्थी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद चिराग पासवान ने बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा तक कह दिया। यही नहीं, उन्होंने अपनी ही एनडीए सरकार पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। उनका ये बयान सीधे तौर पर नीतीश सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल खड़े करता है, जिससे एनडीए के अंदर ही हलचल मच गई है। नीतीश कुमार की जेडीयू भी एक्टिव हो गई और चिराग पासवान पर पलटवार कर दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि उनका शरीर कहीं और है और आत्मा कहीं और। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसा नीतीश कुमार पर है और जनता भी उन्हीं के साथ है। जेडीयू को चिराग पासवान से डर इसलिए भी है क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और 28 सीटों पर नुकसान भी पहुंचाया था, जिससे जेडीयू पहली से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह गई। आरजेडी पहले नंबर पर पहुंच गई और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बात चिराग पासवान की रणनीति की करें तो उनका रवैया पूरी तरह दोहरा नजर आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत हासिल करेगा। दूसरी तरफ हर प्रमुख आपराधिक घटना पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पटना के गोपाल खेमका हत्याकांड की बात हो या नालंदा में 2 युवकों की हत्या। 26 जुलाई को गया कांड को लेकर फिर उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना की, जिससे जेडीयू असहज हो गया है और एनडीए के अंदर तनाव खुलकर सामने आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार के साथ ही चिराग पासवान तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी बराबर निशाना साध रहे हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जब विपक्ष ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी तो चिराग पासवान ने सीधा हमला बोल दिया। वो बोले कि हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाओ, मैंने तो 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था। ये बयान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को टारगेट करता है, जो हाल के सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नेता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान का निशाना आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भी है। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान ये सब कर क्यों रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि एनडीए में ही रहेंगे और 2020 जैसी बगावत नहीं होगी, दूसरी ओर फिर वही अपनी एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? चिराग पासवान के प्रशांत किशोर की तारीफ करने वाले बयान ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने प्रशांत किशोर की जाति विहीन समाज की सोच को अपनी सोच से मेल खाता बताया और प्रशांत किशोर को ईमानदार करार दिया है, जिससे कयास लगने लगे कि क्या भविष्य में जनसुराज और एलजेपी रामविलास में कोई गठजोड़ हो सकता है। वहीं राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान का ये दोहरा खेल बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी खुद तो नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं कर सकती, लेकिन चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की काट और दलित पासवान वोट साधने वाले चेहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली छवि और उनकी युवा अपील उन्हें नए मतदाताओं में लोकप्रियता बनाती है। हालिया सर्वे में भी उनकी लोकप्रियता में उछाल देखा गया। तो चिराग पासवान का ये चक्रव्यूह बिहार की सियासत को कई स्तरों पर प्रभावित कर सकता है। एनडीए को मजबूती मिल सकती है, जेडीयू पर दबाव बन सकता है और महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान की रणनीति उल्टी पड़ गई तो एनडीए में फिर वही 2020 वाली फूट की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर चिराग पासवान इस वक्त
बिहार की राजनीति में सबसे रहस्यमयी लेकिन सबसे अहम किरदार बन चुके हैं। उनकी रणनीति में भले ही विरोध और समर्थन दोनों हो, लेकिन असर सब पर पड़ रहा है। नीतीश कुमार पर भी, तेजस्वी यादव पर भी और पूरे एनडीए पर भी। तो क्या चिराग पासवान वाकई एनडीए की रणनीति का हिस्सा है या खुद अपनी सत्ता की जमीन तैयार कर रहे हैं? आपका क्या मानना है?